हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा हमने आपको सिंधु सभ्यता का बेसिक बता दिया था। ठीक है, इसकी सिंधु सभ्यता में कितने शहर मिले। ठीक है, किसने इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी, है ना। तो इस चीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी है, शहरी सभ्यता है कि ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, सबसे विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है, ये भी हम बता चुके हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कैसी है, शहरी सभ्यता है। इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है, सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंघम ने किया था। ये सारी सारी जानकारी हमने बता दिया था। और ये भी बेटा बताया था हमने कि जो हमारा कितने इसमें शहर मिले हैं सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में बेटा कितने शहर मिले थे, बताइए। सिंधु सभ्यता में अगर हम शहर की बात करें तो कितने शहर मिले थे, 300-350 शहर। कितने, 350 शहर। अकेले 200 शहर कहाँ मिले थे, 200 शहर कहाँ मिले थे बेटा, गुजरात में। कहाँ मिले थे, गुजरात में मिले थे। बेटा एक बात बताओ, सबसे पूर्वी पूर्व में कौन सा शहर था, और पश्चिम में कौन सा शहर था, और उत्तर में कौन सा शहर था, और दक्षिण में कौन सा शहर था। ये बेटा आपको बताया था। पूर्व में कौन सा था, अहिमाबाद। कौन सा था बेटा, अहिमाबाद था, अहिमाबाद। पश्चिम में कौन सा था, पश्चिम में बेटा बताओ, सुटका गैंडोर। सुटका गैंडोर, सुटका गैंडोर। उत्तर में कौन सा था, मांडा। ये हमने बताया था बेटा। दक्षिण में कौन सा था, दक्षिण में दहमाबाद, दहिमाबाद। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था। अच्छा, इसका सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया, जानकारी किसने दिया था, मैसन ने दिया था। किसने दिया था बेटा, मैसन ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका सर्वेक्षण किसने किया था, तो कनिंघम ने किया था, कनिंघम ने किया था। अब अगर इसके बात करें तो ये कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अब हम सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। ये भी हम जानते हैं। बेटा सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया, सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे कि भैया हड़प्पा की खुदाई किसने किया। ठीक है, कहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमें, क्या क्या नहीं मिली हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये रही आपको बेसिक चीज़ें जो कि सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है, भाई अगर नदी पूछ लेगा किस नदी के, तो सिंधु नदी के किनारे है। तभी तो सिंधु, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। अब बेटा हम देखते हैं हड़प्पा, है ना। किसकी बात करते हैं, हड़प्पा की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहला कौन सा है, हड़प्पा। हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई किसने की, हड़प्पा की खुदाई किसने की। अगर हम इसके पॉइंट देखें तो हड़प्पा की खुदाई किसने की, खुदाई किसने की थी बेटा, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। उसके बाद अगर हम बात करें ये कहाँ पे मौजूद है, तो मोंटे
गोमर गोमरी में, मोंटे गोमरा गोमरी। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कब खोजा गया इसे? 1921 में खोजा गया, 1921 में खोजा गया। किस नदी के किनारे है बेटा? नदी के किनारे है, पूछा जाता है। रावी नदी के किनारे है बेटा। किसके नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। कहाँ पे मौजूद है? मोंटेगोमरी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोंटेगोमरी क्या है? जिला है। नदी कौन सी है? रावी नदी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं बेटा, इसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, है ना? कुछ ना कुछ हमें चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज क्या मिली? सबसे पहली क्या चीज मिली हमें? जब वहां पे खुदाई हुई, जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली हमें। तो सबसे पहली चीज क्या थी? कुम्हार का चाक। क्या मिला? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का चाक पता है क्या होता है? घुमाने वाला, जो बर्तन जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ना, घुमाया जाता है उसको चाक। देखा होगा जो मटकी वटकी बनती हैं, ठीक है, कढ़ाई बनती है, उसकी बर्तन बनते हैं, गिलास बनते हैं, उसे चाक के जरिए बनाए। तो कुम्हार का चाक कहाँ मिला था? हड़प्पा में। अब जब कुम्हार का चाक मिलेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे आवास मिलेगा, कुछ ना कुछ रहेंगे लोग। तो बताओ बताओ बेटा, श्रमिक आवास क्या मिले? श्रमिक आवास मिले। श्रमिक आवास मिले। जब आवास मिलेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे खाने के लिए भी होना चाहिए। तो अन्नागार मिला। क्या मिला बेटा? अन्नागार। ठीक। अन्नागार के बाद क्या मिला बेटा? देखो, सबसे पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला, फिर श्रमिक आवास, फिर अन्नागार, और फिर क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिली? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला बेटा? मातृ देवी की मूर्ति मिली। ठीक है। फिर क्या मिला बेटा? देखो, फिर मिला हमारा लकड़ी का ओखली। लकड़ी की क्या मिली? ओखली मिली। फिर क्या मिला? लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत। ताबूत मतलब समझते हो क्या होता है बेटा? ताबूत, ताबूत मतलब जैसे कि जब कोई मर जाता है वहां पे फौरन, अब यहाँ भी होता है, जब मर जाता है तो उसको उसमें ताबूत में लिटा के उसको दफना दिया जाता है, वो ताबूत। फिर क्या मिला? RH-37 कब्रिस्तान मिला, है ना? RH-37 क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान मिला। उसके बाद एक सींग वाला जानवर मिला। एक सींग वाला जानवर मिला। जानवर मिला। उसके बाद क्या मिला? हाथी का कपाल मिला। क्या मिला बेटा? हाथी का कपाल मिला। कपाल मतलब क्या होता है? खोपड़ी मिली। उसके बाद 10वां, 10वां यहाँ लिख देते हैं। 10वां क्या लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं बेटा। 10वां क्या मिला? 10वां मिला स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला बेटा? स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह देखते हो, ऐसे बना होता है, ऐसे। ये कौन सा चिन्ह है? स्वास्तिक चिन्ह। तो ये सारी चीजें बेटा कहाँ मिली? हड़प्पा में। कहाँ मिली? हड़प्पा में मिली। हड़प्पा में क्या मिला? सबसे पहले क्या मिला? लकड़ी का क्या मिला? चाक मिला। फिर श्रमिक आवास, मतलब जहां लोग रहते थे, मेहनत करने के बाद जहां लोग रहते थे, वो क्या है? घर।
श्रमिक आवास। फिर अन्नागार मिला। अन्नागार मतलब जहाँ पे वो खाने वाने की चीजें रखी हो, जहाँ पे वो अपना खेती वेती के जो भी सामान होता था, जो भी फसल होती थी, जो भी अनाज होता था, वो कहाँ रखते थे? एक अन्नागार, एक बहुत बड़ा मटका टाइप में होता था, ठीक है, मिट्टी का बना था, अन्नागार मिला। फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली। फिर मातृ देवी की मूर्ति के बाद क्या मिला? लकड़ी का ओखली मिली। ओखली जानते हो? कूटने वाला, ठीक है। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला। ताबूत उसी में लिटा देते हैं। ताबूत मतलब ऐसे आता है, ऐसे मान के चलो, ऐसे ताबूत होता है, इस तरीके का ताबूत बना होता है, ठीक है। ये लकड़ी का, यहाँ पे क्या करते हैं? इंसान को लिटा देते हैं ऐसे, और इसको क्या कर देते हैं? मिट्टी में दफना देते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मिला ताबूत। बताओ RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? हड़प्पा में। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा। एक सींग वाला जानवर हड़प्पा, ठीक है। हाथी का कपाल हड़प्पा में मिला। तो हड़प्पा में क्या क्या चीजें मिली बेटा? सबसे पहले लकड़ी का चाक हड़प्पा, ठीक है, यानी कुम्हार का चाक हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद अन्नागार हड़प्पा, ठीक है। श्रमिक आवास हड़प्पा में मिला, ठीक है। एक सींग वाला जानवर हड़प्पा। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला, ठीक है। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला? स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में मिला। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा। बताओ लकड़ी की ओखली हड़प्पा। लकड़ी की ओखली हड़प्पा। और क्या मिला बेटा? और क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा मिला। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा। एक सींग वाला जानवर हड़प्पा। एक सींग वाला जानवर हड़प्पा। तो ये सारी चीजें इसमें मिली भैया। हड़प्पा में कम से कम 10 चीजें मिली, है ना। और ये जो चीजें मिलती हैं, इसे बेटा कहाँ रखा जाता है? एक म्यूजियम में रखा जाता है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी म्यूजियम है, वहां पे इसे रखा जाता है। और इसकी जो भी खुदाई करते हैं वो क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये चीज भैया रही। तो हड़प्पा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हड़प्पा समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये चीजें याद रखनी है भैया। कुम्हार का चाक मिलेगा, श्रमिक आवास मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी, मिली है। और वहाँ पे लकड़ी का ओखली मिली है, लकड़ी की ताबूत मिली है, लकड़ी का मतलब सॉरी उसका RH-37 कब्रिस्तान मिला है, एक सींग वाला जानवर मिला है, हाथी का कपाल मिला है, और लास्ट में स्वास्तिक चिन्ह मिला है। भाई स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला है? स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। एक कपाल वाला जानवर कहाँ? हड़प्पा, ठीक है। एक सींग वाला जानवर हड़प्पा। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है, ठीक है। श्रमिक आवास हड़प्पा में, लकड़ी की उपली हड़प्पा में, लकड़ी कुम्हार का चाक हड़प्पा में, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा में, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये चीजें आप लिखो इसको फटाफट जल्दी से।